जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हूँ, अमेरिका में हूँ। और फ्लाइट में मैच मेरा मिस हो गया है और क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है, बट हाइलाइट्स देखी मैंने। सो दो तीन चीज़ें जो मुझे बेहद पसंद आई पाकिस्तान की तरफ से, वो थी एक तरह से जो अर्जेंसी और इमोशनलपन, और फिर ये कि प्रेशर मोमेंट्स में और ज़्यादा दिलेरी के साथ और ज़्यादा क्लैरिटी से खेलना एक डू और डाई सिचुएशन में। सो ये तो मैसिव प्लस है। चाहे बांग्लादेश हो जिसके खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान का बुरा नहीं है, मगर 130 के बाद उसको डिफेंड करना, एक तो हाथ पांव वैसे ही फूले होते हैं, आपको पता है कि आधा मैच निकल गया क्योंकि क्लियरली 130 की वो पिच नहीं थी। और फिर उसके बाद विकेटें लेना, ये बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान की। तो मैं समझता हूं ऑन ट्रैक है पाकिस्तान फाइनल में भारत को सरप्राइज देने के लिए। देखें, ऑब्वियसली वो ओवरवेलमिंग फेवरेट्स हो गए भारत, मगर ये जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिखाई है, यहां से पीछे हटना अब बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि इस तरह के टूर्नामेंट में सही वक्त में पीक करना बड़ा जरूरी होता है। आपकी सारों की फॉर्म लगे, एक एक इंडिविजुअल जो है वो खड़े हो और सुपरस्टार बनने की कोशिश करें, प्लेयर ऑफ द मैच बनने की कोशिश करें। सो कई हीरोज थे इस मैच में भी। शाहीन आफरीदी, ऑब्वियसली उनको तो प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला। सो उनकी भी कहानी लाजवाब हो रही है पिछले दो एक मैचेस से। उन्होंने टीम को इकट्ठा भी रखा हुआ है और एक जो वो पैशन और इंस्पायर कर रहे हैं नए बॉल के साथ, वो काबिल दीद है। इसी तरह से हारिस रऊफ, मैंने कहा कि वो सबसे मुश्किल मौके पे आके बॉलिंग करते हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन है आपका, क्योंकि उनके पास वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं। स्लोअर बॉल भी है, तेज बॉल भी करते हैं, बाउंसर भी है, और उसके बाद ग्रेट एटीट्यूड है। वो इस क्रिकेट के लिए जो है बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि क्राउड को इन्वॉल्व रखते हैं, एंगेज रखते हैं, और उठा के रखा उन्होंने। और क्राउड भी लाजवाब, उनकी भी सपोर्ट थी, क्योंकि एक जो आवाज़ थी क्राउड की, उससे पाकिस्तान को बहुत हिम्मत मिली होगी। हालांकि बांग्लादेश के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है क्रिकेट का उनके क्राउड हैं। बट ये मैच बांग्लादेश समझेगा कि हाथ से निकल गया, क्योंकि अगर आप 130 पे 130 नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या इलाज होना चाहिए। और इस ऐसे मौके के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जबकि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, चले भारत से तो मैच हार ही गए, हालांकि वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग की थी। तो ये मैच तो काबू में था, ये मैच पॉकेट में था। मगर आई थिंक नर्व्स, द फैक्ट के शायद कई दफा होता है कि बस एक चोट और फिर हम फाइनल में। कौन बना है रूह अफजा रिफ्रेशिंग मोमेंट ऑफ द मैच, चलते हैं और आपको बताते हैं। रूह अफजा रिफ्रेशिंग मोमेंट ऑफ द मैच में मुकाबला सख्त था शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज के दरमियान, मगर मैंने अपना वोट दिया क्योंकि अफरीदी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। मगर जो एक कलीदी किरदार अदा किया, सेंट्रल रोल अदा किया अपलिफ्ट में, बैटिंग और बॉलिंग में, वो थे मोहम्मद नवाज। 25 रन किए उन्होंने 15 बॉलों में, 3 ओवर्स में एक विकेट, 14 रन दे के, और कैच भी लिए उन्होंने। उस लिहाज से आउटस्टैंडिंग उनका दिन था। और ये जो फॉर्म है उनकी, वो इसी तरह से बरकरार रही तो पाकिस्तान को ये आगे चल के कई क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर जो है वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो हौसला बढ़ा हुआ है, जब से उन्होंने हैट्रिक ली है मैं समझता हूं कि इनको बॉलिंग तो रेगुलरली करवानी चाहिए। और अच्छा है कि सलमान अली आगा ने ये सोचा इसका और इनको 3 ओवर्स करवाए। पिछले दो मैचेस में बॉलिंग ही नहीं की इन्होंने। सो उससे क्या होता है कि एकदम से कॉन्फिडेंस आपका ढीला पड़ जाता है कि देखो यार, इतना कुछ किया तो मुझे ट्रस्ट तो करें। और ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि फॉर्म लगी हुई है, 2 छक्के भी लगाए उन्होंने, स्ट्रॉन्ग हिटिंग कर रहे हैं, मौके के ऊपर जो है वो हिट लगा रहे हैं, क्लैरिटी भी आई हुई है। सिर्फ अपनी रनिंग बिटवीन विकेट्स में उनको चुकन्ने रहना है, क्योंकि कई दफा बहुत ही बेकार तरह से वो रन आउट हो रहे हैं। बट ये मौका है इनकी क्रिकेट को एंजॉय करने का और इनकी परफॉर्मेंस को रिजॉयस करने का। और बिल्कुल रूह अफजा की तरह परफॉर्मेंस थी, लाल रंग की, रंगदार और मीठी शहद। पाकिस्तान ने बता दिया कि वो एक वाकई बड़ी टीम है और आगे चल के कोई पता नहीं है कि फाइनल में भारत को भी एक कठिन मुकाबले का सामना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कई दफा कि भारत चीजों को आसान ले रहा है, जबकि पाकिस्तान को पता है कि उनका हर मैच अब डू और डाई है, और रेपुटेशन के लिए भी खेलना है, और इज्जत के लिए भी खेलना है, और ईगो के लिए भी खेलना है, और गिले शिकवे भी दूर करने हैं। वो खैर प्रीव्यू में ये सब बातें करेंगे भारत और इंडिया के, जब हम प्रीव्यू करेंगे। मगर इस वक्त फोकस जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की ग्रेट परफॉर्मेंस पे है। एक दफा फिर बैटिंग लुढ़क गई और ये अच्छे आसार नहीं है, क्योंकि देखें ये कितनी दफा 130 स्कोर पे आप आपके बॉलर्स डिफेंड कर लेंगे, वो स्कोर बड़ा मुश्किल होता है।
क्योंकि आपको विकेटें लेनी पड़ती है, अपने से कई गुना बढ़ के परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, जो कि आसान काम नहीं है। सो बैटिंग को बहुत ऊपर अपने आप को लेके जाना है। साइम अयूब को जरा अपने ये जो जीरो का एक सीक्वेंस है वो तोड़ना है। वो जल्दी बहुत अब करनी शुरू हो गए हैं कि कि हिट आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन वाली बात है। ऐसी बात नहीं है, आप बॉल को देखें, नॉर्मल बैटिंग करें, आपके पास इतनी शॉट्स हैं कि आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्कोर कार्ड हवाई शॉटों से कोई जल्दी नहीं भागेगा। ये आपकी जो है ना एक फहम होना चाहिए, आपको पता है कि आपके पास सब शॉट्स है, अपने आप को बस बैक करें, इंस्टिंक्टिव नेचुरल गेम जरूर खेलें, मगर पहले या दूसरे बॉल पे ये जो एयर लिफ्ट करने की कोशिश है ना, ये चाहे फॉर्म में भी हो तो डेंजरस एक स्ट्रैटेजी है। तो रिलैक्स करके, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि एक तरह से अनसर्टनिटी उनके सिस्टम में आई हुई है, वो होता ही है क्योंकि स्कोर नहीं हो रहा, बट अपनी बॉलिंग से ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले कि एक पार्ट आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो दूसरा पार्ट भी ठीक हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो जो आपकी जो डिटर्मिनेशन और कामनेस दिखती है बॉल के साथ, वही दिखे बैटिंग में भी। इसी तरह से टॉप ऑर्डर को करना है, जिनकी फॉर्म लगी हुई हैं उनको फॉर्म ज़ाया नहीं करनी है। मैं साहबजादा की बात कर रहा हूँ, मैं फ़खर की भी बात कर रहा हूँ, इनके पास एक्सपीरियंस है, फ़खर के पास, अपने आप तसल्ली से खेलें। जब आपका एक ओवर आपको मिलेगा, आप 20-25 रन भी कर देंगे। सो आपके लिए स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके लिए पिच पे खड़ा होना इंपॉर्टेंट है। नवाज ने बॉलिंग की, बहुत अच्छी की, शुगर है उनको बॉलिंग मिली। इसी तरह से साइम अयूब की बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, अबरार जो है वो प्रेशर रखते हैं। सो ये सारी चीज़ें कहानी पाकिस्तान के लिए बनती आ रही हैं, और ये बेहतरीन मौका है अब कि फाइनल में जाके और दिल जीते हैं अपने पाकिस्तानी फैंस के लिए। चल मेरे लव बेबी ड्रिंक भी हला, मेरे बैठे बेटा इसमें खुला है कमाल।